अरे जा रही हूँ, अपने बिस्तर पर लेट जाती हूँ और सो जाती हूँ, वरना जेठानी दीदी आएगी तो ताने ही सुनाती रहती है। ढेर सारे, इतने ताने तो किसी ने सुने भी नहीं होंगे। पर क्या ही कहूँ, ताने सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ताने ही तो सुनाती है, कौन सा कुछ और करती है। कम से कम काम से तो बच जाती हूँ मैं। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, भला कौन काम करेगा। हाय दैया, मैं तो चली सोने। हे भगवान, कितनी ज्यादा सर्दी कर रहा है। अरे कभी तो धूप निकाल दे, इतने दिनों से परेशान हो गई हूँ, मेरे नसें भी जाम हो गई हैं। आज तो मैंने बाल धुल के नहा लिया है तो सूख भी नहीं रहे हैं, सर्दी के मारे कांप रही हूँ। हे भगवान प्रभु परमात्मा, अब तो धूप निकाल दे। बहू, जल्दी से गर्मा गर्म चाय लेके आ, तेरी सासू माँ को सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा। ओ बड़ी बहू। हाय दैया सासू मैया, तुमने बाल धो के नहा लिया, कहीं टे बोल जाओगी तो क्या करोगी। आइंदा से ऐसी गलती करना नहीं, मैंने तो 4 दिन से नहाया नहीं है। अरे बहू, मेरे तो नस नस हर मांसपेशियों में कांप रही हैं, गल रही हूँ बैठे इतनी सर्दी में। अब क्या करूँ बहू, पूजा जो करनी पड़ती है मुझे, इसलिए मुझे नहाना जरूरी है। मेरी छोटी बहू है तो उसका तो कुछ अता पता ही नहीं लगता, कब कहाँ क्या करती है। और तू है तो सारा दिन काम में लगी रहती है, तेरी छोटी बच्ची है, तू कहाँ तक नहाएगी। इसलिए मैं नहा के पूजा पाठ करती हूँ, तो नहा लेती हूँ जल्दी। हे भगवान सासू मैया, ये लो, एक बार में पूरी चाय गटक जाओ, सर्दी अपने आप दूर भाग जाएगी। अरे ला बहू, एक बार में पूरी ही गटक जाऊंगी। हाय दैया सासू मैया, मैंने तो मजाक किया था, आप तो एक ही बार में पूरी गटक गई। हे भगवान, सासू मैया लग रहा है नहाने के बाद पागल हो गई हैं। सासू मैया लाओ कप मुझे दे दो और आप आराम करो, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है। अरे पागल कहीं की, मुझे क्या होगा, मैं देख एकदम तंदुरुस्त हूँ। और यूँ मेरे खड़े खड़े क्या कर रही है, हैं? छोटी बहू कहाँ, छोटी बहू? वो अपने कमरे में चली गई होगी सोने। हाँ हाँ, तूने ही बिगाड़ के रखा हुआ अपनी देवरानी को, काम लिया कर उससे भी, नहीं ऐसी ही आदत बन जाएगी, तू ही काम में लगी रहेगी और वो आराम करेगी। हाँ सासू माँ, बात तो आप सही कह रही हैं। हर रोज देवरानी कुछ काम नहीं करती है, बस खाना खाएगी और अपने बिस्तर में चली जाती है। जब तक मैं अपने रूम में पहुँचती हूँ, देखती हूँ तो वो सोती हुई ही मिलती है। उसको तो ऊपर वाला बेड मिला हुआ है तो ऊपर सो जाती है और मैं नीचे सोती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी है, कहीं गिर न जाए इस वजह से। हाँ हाँ, तुम दोनों का एक ही कमरा है, अब क्या करें, जितना है उतने में गुजर बसर तो करना ही पड़ता है ना। सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही है, सर्दी के मारे तेरी देवरानी चली जाती है सोने और तू कांपती रहती है, काम करती रहती है, ऐसी कड़ाके की सर्दी में ठिठुरती रहती है। वही काम अगर 4 हाथ से हो जाए तो काम जल्दी हो जाता है, पर तेरी देवरानी को तुझ पे तो तरस ही नहीं आता है। पता नहीं, तेरी ही तो चाचा की लड़की है, और बना ले अपनी देवरानी अपने घर की। तूने तो जाने कितने ख्वाब बुने थे, मेरी छोटी बहन है, मेरे साथ काम करेगी, मेरा कहना मानेगी। अब देख ले, पराई भी ऐसा ना करे जैसा तेरी सगी बहन ये चाचा की लड़की कर रही है देवरानी तो क्या हुआ, आखिरकार तेरी बहन तो है किसी रिश्ते में। सही कहा माँ, अब मैं क्या ही बोलूं, इसलिए तो कुछ बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो मेरी बहन है। अगर इसको कुछ बोला तो वो जाके अपने मम्मी पापा से बता देगी, और मम्मी पापा से बताया तो वो सारे परिवार में फैला देंगे ये वाली बात कि इन लोगों की पट्टी ही नहीं है। क्योंकि सासू माँ, शादी तो मैंने ही करवाई है ना अपने देवर से, मेरी ही मती मारी गई थी। अरे मती वती कुछ नहीं, जहाँ जिसका भाग्य होता है वही शादी होती है। पर खबर ना हो तो कह दूं, भगवान झूठ न बुलवाए। सुनो, अभी से अपनी देवरानी की लगाम लगा लो, वरना पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। सासू माँ, आपने आज मेरे दिमाग की बत्ती खोल दी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कहाँ तक सहती रहूं और करती रहूं। अरे बहन है तो क्या हुआ, है तो देवरानी ना मेरी, और चुपचाप काम करे। आज से मैं काम करवाऊंगी पूरा, आज सो जाए लेकिन कल से मैं सारा काम इससे आधा करवा लूंगी। और नहीं तो क्या, करना ही चाहिए। मेरी बच्ची तक को नहीं खिलाती है, बस खाना खाएगी, लेट जाएगी, फोन चलाती रहती है, कहीं मूवी देखेगी, कहीं टीवी देखेगी, कहीं बिग बॉस देखेगी, बस सारा दिन सिनेमा हॉल में ही लगी रहती है, फोन में ही जुटी रहती है महारानी। कहीं इंस्टाग्राम में वीडियो बनाएगी, मुझे तो टाइम ही नहीं है फोन तक चलाने का। पर वो महारानी पूरा दिन फ्री रहती है और फोन ही चलाती रहती है, पर देखती हूँ कल से कैसे चला पाती है। हाँ बहू, तेरी भी तो कोई जिंदगी है, तू नहीं चलाना जानती क्या फोन, पर देख
तेरे सर पे इतनी जिम्मेदारियां हैं कि तू कुछ कर ही नहीं पा रही है। अब बस बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ। आज तो सो जाऊंगी, लेकिन कल बताती हूँ मैं उसको। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, आप भी जाकर के सो जाइए। सासू माँ ने मेरी सही ही समझाया है, मैं पागल बनी हूँ और वो होशियार। हो गया मेरा काम, बस इसीलिए तो मुझे सर्दी लग रही थी। अब नहीं लग रही मुझे सर्दी, क्योंकि मैंने बहू का दिमाग गरम जो कर दिया। भाई इसे कहते हैं सांप मरे ना लाठी टूटे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बड़ा आराम कर रही थी, मुझे तो देखा नहीं गया। मैंने तो सही ही किया अपने हिसाब से। अब जैसा लगे उसको वैसा करे। अरे देवरानी जेठानी है, लाख कितनी ही बहनें हो, काम करें आधा आधा, तभी तो खुशी होगी मुझे कि हाँ मेरी दोनों बहुएं अच्छी हैं, हुनर वाली हैं, कामकाजी हैं, होशियार हैं। ये नहीं कि एक ही लगी रहे और एक आराम करे। सर्दी तो सबको लगती है, कोई उसी बस को थोड़ी ना लगती है। देखा कितनी जल्दी तुरंत आके सो गई है महारानी। आज सो ले तू, कल देखती हूँ कैसे सो पाती है। सारा काम ना करवा लिया ना तो मेरा नाम भी बसंती नहीं। अम्मा चलो तो ना मम्मा। हाँ हाँ चल बेटा, निमकी सुला देती हूँ तुझको। माँ ने सही किया, मुझे दिमाग दे दिया, मैं पागल बनी थी, पर अब पागल बना नहीं पाएगी मेरी ये देवरानी। बड़ी आई, चल चुटकी तुझे सुला देती हूँ। हाँ मम्मा मुझे सोना है। अरे लगता है दीदी आ गई, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ और सोने का नाटक कर लेती हूँ। रजनी, रजनी, अरे सो गई क्या? बड़ी जल्दी सो जाती है ये लड़की, पता नहीं कैसे नींद आ जाती है इसको। 9-10 बजे से ही सो जाती है। चल चल छुटकी तुझे सुला देती हूँ। तेरी चाची तो सो गई है, देख ले, और तू इतनी सी बच्ची अभी तक जग रही है। तेरी चाची तुझसे भी छोटी है, देख कितनी जल्दी सो जाती है, और तू जगती रहती है बेफालतू। तू भी सो जाया कर अपनी चाची के साथ में। हे भगवान, मुझे देख न ले ये। कल से बताऊंगी कि देवरानी के क्या फर्ज होते हैं और जेठानी के क्या हुक्म होते हैं। अभी इसने मजे नहीं चखे हैं। आज तो सो गई है तू रजनी, कल देखती हूँ कैसे सो पाती है इतनी जल्दी। एक तो एक ही कमरा है देवरानी और जेठानी का, तो बड़ी दिक्कत पड़ती है। अब इतनी सी जगह में बताओ मुझे और मेरी बेटी को सोना पड़ता है, और ये है तो पैर फैला के अपना आराम से सो जाती है। अब क्या ही करूं, जितने में है उतने में गुजर बसर तो करना ही पड़ेगा। अब हमारे आदमी तो बाहर कमाने ही चले गए हैं, उनका क्या है, ना ही पता करते हैं कि क्या कैसे चल रहा है। बस मैं ही सारा कुछ संभाले हुए हूँ। सासू माँ है, उनको भी देखना पड़ता है, देवरानी है, इसको भी संभालूं, बच्ची है, इसको भी, पूरा घर देख रेख करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। पर अब देवरानी को भी सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी, जरूरी है। लगता है दीदी सो गई है, अब मैं फोन चला लेती हूँ। लाओ मम्मी से बात कर लेती हूँ। हेलो माँ, सो गई क्या? अरे तुमको क्या ही बताऊँ, मुझे तो आराम ही आराम है। वो रिंकी दीदी है ना, सारा काम कर लेती है मेरी जेठानी, और मुझे तो एक काम भी नहीं करना पड़ता है। माँ बड़ी अच्छी जगह शादी करी है मेरी यहाँ। रजनी, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? तुम किसी से बातें कर रही हो क्या? हे भगवान, लगता है दीदी को सुनाई दे गया, जल्दी से आंखें बंद कर लेती हूँ। अरे ये छुटकी भी ना रात में बड़बड़ाती रहती है, मैंने सोचा देवरानी बात कर रही है। सो जा बेटा सो जा। अरे दीदी, आज तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? आपको तो पता है मैं 10 बजे तक सोती हूँ, फिर आपने इतनी जल्दी क्यों जगा दिया मुझे? अरे तू मेरी देवरानी है और बहन भी है, तो देख तुझे दोनों की फर्ज अदा करने पड़ेंगे। अब तेरी शादी हो गई है तो तू भी ससुराल की थोड़ा जिम्मेदारी समझ। मुझे देख, मैं तो 4 बजे उठती हूँ, तुझे तो मैंने 6 बजे ही उठाया है। और सुन, आज का नाश्ता और चाय सासू माँ के लिए तू ही बना दे, क्योंकि सासू माँ को तेरे हाथ की ही पीनी है चाय और नाश्ता करना है, तो सभी के लिए फटाक से बना दे। नाश्ता और मैं? ओ दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? हाँ, नाश्ते के साथ साथ दोपहर का खाना भी तुम ही बनाओगी, रात का खाना मैं बना दूंगी, और बर्तन भी साफ कर दूंगी, और झाड़ू पोछा भी। तुम्हें तो सिर्फ एक टाइम का खाना और सुबह का नाश्ता ही बनाना है, बस इतना सा काम ही तो है, कर लो। ठीक है दीदी, पर मुझे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो गुस्सा आती है काम करने से, बड़ा आलस भी आता है। ओह गॉड। जा रही हूँ छुटकी के कपड़े धुलने, नाश्ता और चाय बनाकर सासू माँ को दे देना। ठीक है दीदी। पता नहीं आज दीदी को क्या हो गया है, रोज तो खुद ही बना लेती थी। मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और नाश्ता भी, पर क्या करूं, जा रही हूं, बना देती हूं। लगता है मेरी नजर लग गई किसी को, या तो फिर सासू माँ ने ही किसी से कुछ कहा होगा दीदी से
कान भरे होंगे तभी उसने ऐसा किया, वरना दीदी मेरे से कभी काम नहीं करवाती रही है। बहू, चाय बनी, नाश्ता कि नहीं? क्या कर रही है? आज बड़ा लेट कर दिया। हाँ हाँ माँ जी, ला रही हूँ। ये लीजिए माँ जी, आपका नाश्ता और चाय तैयार है आपके लिए, गर्मा गर्म। अरे बहू, ये क्या, आज बड़ी बहू ना बना करके छोटी बहू बना रही है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अरे नहीं सासू मैया, आज मैंने बनाया है, मेरे हाथ का आपको खाना था ना, इसलिए। हाँ हाँ, अच्छा समझ गई। कल मैंने जेठानी से कहा था तेरी, ओहो, मतलब कि बड़ी बहू को समझ में आ गई मेरी बात, इसलिए आज ये ठिकाने से लग गई है। ला बहू ला, तेरे हाथ का तो मैं खाना ही चाहती थी कब से। माँ आप खाइए, मैं जा रही हूँ, दोपहर का खाना भी मुझे ही तैयार करना है। अब दीदी नहीं, मैं बनाया करूँगी खाना। आय दैया, तू बना लेगी? तेरे नाजुक नरम कलैया कैसी हो जाएंगी, तुझे पता भी है काम करने से हाथ एकदम अकड़ जाते हैं इतनी सर्दी में। बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे, जो खाना बनाता है वही बर्तन भी धुलता है। अच्छा माँ जी, तो बर्तन आप साफ कर लेना, मैं खाना बना दूंगी। ये शर्म नहीं आती अपनी सासू माँ से काम करवाते हुए? दो दो बहुएं किस लिए लाई हूँ मैं? ना बाबा ना। मैं तो मजाक कर रही थी। सासू माँ, मुझे समझ में नहीं आ रही है एक बात, ये दीदी को अचानक हो क्या गया है? मुझसे काम करवा रही है, आज तक 3 साल हो गए काम करवाया नहीं मुझसे कुछ भी, लेकिन अचानक आज काम करवा रही है। बोली कि आधा काम तुझे करना पड़ेगा और आधा मैं करूंगी, आखिरकार तू भी छोटी बहू है इस घर की, जिम्मेदारी संभाल। हाँ हाँ, तू कौन सा गलत कह रही है, सही ही तो कह रही है। अब तेरी बहन है, तुझे समझा रही है, तू समझ। मैं तो चली नाश्ता करने। मैं क्यों बताऊं कि तेरी बहन को मैंने ही समझाया, इसलिए तुझसे काम करवा रही है। आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इस बुढ़िया का ही हाथ है, मेरी जेठानी को इसी ने भरा है कानों से, इसीलिए काम करवा रही है, मोटी गबद्दी कहीं की। रास्ते में इतनी मिर्ची डाली है ना कि बाथरूम से बाहर भी नहीं निकल पाएगी, इसीलिए ऐसा बनाया मैंने, तीखा करारा, खा ले ठूस ले। अरे कहाँ जा रही है? दीदी मेरा सारा काम हो गया है, आपको बर्तन साफ करने हैं और शाम का खाना आपको ही बनाना है। मैंने अभी का खाना बना दिया है, अब मैं जा रही हूँ आराम करने। ऐसे कैसे आराम करने जा रही है? मैंने कहाँ आराम किया है? मेरे लिए खाना लगा के ले आ, और सासू मैया को भी खाना लगा के दे दे। और बर्तन भी तो साफ करने पड़ेंगे ना, जो खाना बनाता है उसी को बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं। हाय मोरी मैया, इतना सारा काम, मैं तो जल्दी ही निपट जाऊंगी। अरे दीदी, जान लोगी क्या अपनी देवरानी की? जान तो नहीं, पर काम लूंगी, हाँ नहीं तो। ठीक है दीदी, जा रही हूँ करने। और सुन इधर, चुपचाप से कपड़े भी धुल ले और कपड़े सुखा दे, समझ में आया? शाम के खाने का इंतजाम भी तू ही करेगी। 3 साल हो गए तुझे आराम देते देते, तू मुझे एक दिन भी आराम नहीं दे सकती है। चल जाके सारा काम कर, हो गई तेरी ऐसगिरी। ठीक है दीदी, जा रही हूँ करने, छोड़ो मेरा हाथ जल्दी। हाँ हाँ जा, इतने सालों से मुझसे काम करवा रही है कोल्हू की बैल की तरह। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। देवरानी है, देवरानी की तरह रह, मैं जेठानी हूँ तो जेठानी की तरह रहूंगी, समझ में आया? सर्दी मुझे ही नहीं, तुझे नहीं, सबको लग रही है। चल जाके काम कर।